शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अन्नबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन व मा ज़ादल्लाहु बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़न व मा तवाज़अ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह। रवाहुल मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। आज की जो रिवायत है ये इस एतबार से बहुत अहम है कि इसमें हमारे कुछ रवैयों का तज़किरा है। पहली जो दो हिकमत भरी बातें इसमें बयान हो रही हैं उनका तज़किरा है। एक ये कि सदका करने से माल में कमी नहीं होती। इंसान अगर सदका करता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो शैतान जो वसवसे डालता है कि माल कम हो जाएगा, वो कमी नहीं होती। और दूसरा ये कि इंसान अगर किसी को माफ़ कर देता है तो वो नीचा नहीं हो जाता, वो नीचा नहीं हो जाता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका से माल में कमी नहीं आती बल्कि इजाफा होता है। और किसी का गलती माफ़ कर देने से, किसी को माफ़ कर देने से आदमी नीचा नहीं होता बल्कि उसका सर बुलंद हो जाता है, बुलंद कर देता है अल्लाह ताला, उसकी इज्जत में इजाफा हो जाता है। और जो बंदा अल्लाह की फरोतनी और खाकसारी का रवैया अख्तियार करे, अल्लाह ताला जो है उसको रिफ़त और बारकतारी बख्शेंगे। ये देखे आप। और सदक़े की ये तो बरक़ात है ना कि एक तो कम नहीं होता, दूसरा यह है कि सदका अगर इंसान करता रहे तो अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है। एक रिवायत में ये अल्फाज आते हैं, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि सैयदना अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत को हमसे दूर कर देता है। यानी जो शख्स अल्लाह के रास्ते में सदका करता है तो वो सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है और उसकी बुरी मौत जो वाक़ होने वाली है उसको उससे दूर कर देता है। तो इसको ज़रा समझ लीजिए कि जिस तरह दुनिया की मादी चीज़ें, जड़ी बूटियों तक के ख़वास और असरात होते हैं, इसी तरह इंसानों के अच्छे बुरे आमाल और अखलाक के भी असरात होते हैं, जो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए ही से मालूम होते हैं। तो इस जो रिवायत हम पढ़ रहे हैं उस रिवायत में भी दो जो है वो सिफ़तें बयान की गई हैं। एक ये कि अगर बंदे की किसी बुराई या किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ताला का गज़ब और नाराज़गी के उसकी रज़ा और रहमत का मुस्तहिक बन जाता है। और दूसरी खासियत ये कि वो बुरी मौत से आदमी को बचाता है। पहली में ये कि अल्लाह ताला के लिए जब वो ये करता है तो अल्लाह ताला उसको क्या करते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए जो है वो गज़ब और नाराज़गी का मामला ख़त्म कर देते हैं। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला उसको बुरी मौत से बचा लेते हैं, इसका ख़ात्मा अच्छा होता है। फिर एक और रिवायत है मुस्नद बिन अहमद की, वो एक सहाबी है मुर्सद बिन अब्दुल्लाह ताबई है, वो बयान करते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद असहाब ने ये बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह से ये बात सुनी है कि क़यामत के दिन मोमिन उसके सदक़े के साए में होगा। यानी जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया वो दरख्त बनता जा रहा है, दरख्त बनता जा रहा है। अब जिस दिन कोई साया नहीं होगा तो वो उस दिन अपने सदक़े के साए में होगा। इसलिए हमें जो है वो सोचना चाहिए और सोच समझ कर जो है वो सही जगह पर सदका करना चाहिए। फिर ये कि आमाल साले जो यहाँ बताए गए हैं और जो सदका बताया गया है, क़यामत के ये दिन ये अमाल साए का जरिया बन जाएंगे, ये साए का जरिया बन जाए। अल्लाह करे हमारे लिए भी ये मामलात हो जाए कि ये साया बन जाए और हम उसके नीचे खड़े हो जाए।
अल्लाह हमें इसकी हकीकत का यकीन नसीब फरमाए। और दूसरी बात क्या है, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना। देखिए जी, गलती सबसे होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, किसी और से भी होती है। वक्ती तौर पर गुस्सा आना भी तबई हमारा, इंसान है, इंसान को गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब उस गुस्से को मैल की सूरत में या गन की सूरत में अंदर रख लेना ये मुनासिब नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उस गलती को जो है वो क्लियर करना चाहिए, दिल को साफ करना चाहिए। जैसे एक मरतबा सैयदना एक मरतबा जो है वो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने प्रेशर डाला, माफ करो माफ करो। बंदे का नहीं, हम तो नहीं माफ करते। फिर क्या होगा, जब बंदा किसी को माफ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला भी उसे माफ नहीं करेगा। तो जब कोई आपको माफी का कहे तो अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ कर दे। जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए किसी को माफ करता है तो फिर कोई शर्त नहीं होती, फिर कोई अड़ेके नहीं होते, फिर कोई जिद नहीं होती, फिर कोई तासुब नहीं होता। ये तो अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला जिसको ये जो है वो जगह अता फरमा दे। वरना आज हमारे मुआशरा इससे भरा पड़ा है कि कोई शख्स किसी दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाला नहीं। कोई शख्स, कोई किसी से नाराज हो जाए तो कहता है अच्छा चलो चंगा नाराज ही हो गया। ये बात ठीक नहीं है। जो अगर नाराज है तो उसको मनाया जाए, उसको वापस लाया जाए। ये हमारा काम होना चाहिए, जो करीबी रिश्तेदार है उनका काम होना चाहिए। इसलिए हमारे दीन की तालीमात देखें, छोटी छोटी तालीमात हैं लेकिन कितनी अहम तालीमात, जिनको अगर इंसान याद रखेगा तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है। फिर जो शैतान हमें डराता रहता है कि ये तू थले लग गया, तू माफ कर देता है, ये गलत बातें हैं। या शैतान कहता है तुम खर्च ना करो, तुम फकीर हो जाओगे, ये भी गलत बात है। अल्लाह ताला जब इंसान के अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसको दुगना चुगना करके इज़ाफ मुज़ाफ वापस कर देते हैं। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और कितना ही खजाना अल्लाह का लापरवाह है। तो अल्लाह ताला जब माफ कर देता है, अल्लाह ताला जब सदका करने पर और देता है तो हमें भी फिर हाथ नहीं रोकना चाहिए, हमें भी फिर सदके में आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में देना चाहिए। और रमज़ान के महीने में ये दुगना चुगना हो जाएगा, 70 गुना ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। यानी किसी ने 1 रुपया खर्च किया तो उसे 70 रुपए खर्च करने का सवाब मिलेगा, और किसी ने 50 रुपए खर्च किए तो 50 को 70 से ज़रब दे दी। इसी तरह बतदरीज ऊपर चले। रमज़ान में क्योंकि नेकियों का सवाब बढ़ जाता है ना, अल्लाह ताला और सवाब। तो आज हमारे यहाँ माजरत के साथ हमें लोगों ने चंदे पे लगा दिया, मौलवियों ने, और हम 10-10 रुपए मस्जिद में या कहीं भी चंदा देकर फारिग हो जाते हैं, जबकि इन्फाक करना, सदका करना ये हमें बताया ही नहीं जाता। इसका कितना अजर है, मेरे मेंबर और मेराब से बयान हो तो खुदा की कसम लोग घरों से पैसे निकाल निकाल के जो है वो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अब किसी का हाथ जेब में जाता भी है तो वो 5 रुपए जाते हैं मस्जिद में, उसमें टोकरी में रख देते हैं। ये जो बुरे चस्के हमने लोगों को डाल दिए उस वजह से। अगर हम लोगों को तरगीब दिलाएं अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, तो हमारी दुकान में ऐसे ऐसे जो है वो मामलात और आ जाए चीज़ें कारोबार में कि हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के पैगाम को समझने की, अहादीस को समझने की, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की, दूसरों के कसूर माफ़ करने का दायरा अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।